3 जनवरी के करंट अफेयर क्विज में आपका स्वागत है। अगर आप इस क्विज को अटेंड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक से चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आप हर सुबह 9 बजे डेली करंट अफेयर क्विज खेल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन रहा हमारा ये, किस प्रदेश सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। अब देख लेते हैं बाकी राज्यों के बारे में। मैं आपको साथ साथ जितना जानकारी एडिशनल हो सकता है वो मैं देने की कोशिश करूँगा बहुत ही कम समय में। दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल। गवर्नर यहाँ के उपराज्यपाल होते हैं जो कि विनय कुमार सक्सेना है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। इसी तरह बिहार के सीएम नीतीश कुमार और जो गवर्नर हैं राज्यपाल फागू चौहान हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर है साइप्रस। 4 देश हैं ऑप्शन में, चारों देशों को हम देख लेते हैं। साइप्रस है, इसकी राजधानी निकोसिया है और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। यूक्रेन की राजधानी आपको पता है कीव है और हिर्विनिया यहाँ की मुद्रा है। रूस की राजधानी मॉस्को और रूबल यहाँ की मुद्रा है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और डॉलर यहाँ की मुद्रा है। अगला प्रश्न, ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है स्कॉटलैंड। और ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो है वो पहला अपना मेमोरियल स्कॉटलैंड में बनाएगी। 4 देश यहाँ भी हैं। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है और पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा है। न्यूजीलैंड कल भी मैं बता चुका हूँ, वेलिंगटन यहाँ की राजधानी है और न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की मुद्रा है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, मुद्रा यहाँ की है यूरो। थाईलैंड का मैं कई बार ग्रुप में करवा भी चुका हूँ ये क्विज। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और मुद्रा है वहाँ की बहत। अगला प्रश्न, किसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? इसका सही उत्तर है स्मृति मंधाना व सूर्य कुमार यादव। तो इसमें एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आया है तो हम इसके बारे में जानते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 ईस्वी में होती है और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है और इसके जो वर्तमान चेयरमैन हैं वो ग्रेग बर्कले हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन यानी सबसे कम जवाब देने वाला राज्य कौन सा रहा है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। आरटीआई एक्ट के बारे में आपको पता होगा कि यह 2005 का आरटीआई एक्ट है और यहाँ पर देख रहे हैं आप 4 राज्य फिर से हैं। तो तमिलनाडु के जो सीएम है वो MK स्टालिन है, राज्यपाल यहाँ के RN रवि हैं। तेलंगाना के हैं के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। केरल के जो सीएम हैं वो पिनरई विजयन हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं। कर्नाटक के जो सीएम हैं बसवराज बोम्मई और यहाँ के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में मैग्सन कार्लसन ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक है और इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने लुप्त प्रजाति नीलगिरी तहर यानी कि हिरन के समान दिखने वाला पशु के संरक्षण के लिए परियोजना प्रारंभ की है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। फिर 4 राज्य आ गए आपके सामने तो आप रिवाइज कीजिए खुद से ही, मैं यहाँ पर करवा देता हूँ। छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं वो भूपेश बघेल हैं और गवर्नर अनुसुईया उइके। उड़ीसा के जो हैं हमारे सीएम वो भूपेश बघेल हैं, उड़ीसा के नवीन पटनायक हैं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के हैं, उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। तमिलनाडु के सीएम है MK स्टालिन, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ, और यहाँ के जो गवर्नर है RN रवि हैं। मध्य प्रदेश के सीएम हमारे शिवराज सिंह चौहान हैं और गवर्नर हैं यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल।
अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने चंद्रशेखरन को आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। बाकी 4 राज्य फिर से आ गए, तो इनके सीएम कौन है और राज्यपाल कौन है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वैसे मैं एक का बता देता हूँ, बाकी 3 का मैं बता चुका हूँ। मणिपुर के हैं हमारे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्यपाल हैं लाव गणेशन। उत्तर प्रदेश के आप जानते ही हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम आप जानते हैं इनका। मणिपुर का और पश्चिम बंगाल का दोनों के राज्यपाल हमारे एक ही हैं, जो कि अभी मैं बताया हूँ, जो कि लाव गणेशन हैं। और महाराष्ट्र के आप जानते हो सीएम है एकनाथ शिंदे और इसके जो राज्यपाल हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न है, किसने कर्नाटक के मंड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है जो 10 लाख लीटर दूध प्रतिदिन प्रोसेस करेगी? तो इसका सही उत्तर है अमित शाह। अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं और अभी एक और मंत्रालय जिसे हम कहते हैं सहकारिता मंत्रालय, वो भी अमित शाह के पास ही है। नरेंद्र मोदी आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री हैं। और जितेंद्र सिंह तोमर, गलत लिखा गया है, नरेंद्र सिंह तोमर होना चाहिए था, जो कि कृषि मंत्री हैं। और प्रहलाद सिंह पटेल पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, भारत के दूसरे लंबे केवल स्थित 8 लेन जुआरी नदी ब्रिज का उद्घाटन सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ किया है? तो इसका सही उत्तर है गोवा। यानी कि सबसे लंबे केवल 8 लेन वाला जो है वो केवल ब्रिज है जुआरी नदी पर, उसका उद्घाटन परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में किया है। तो 4 राज्य फिर से आ गए, मैं बता देता हूँ आपको। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और यहाँ के राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के निजात अभियान को IACF 2022 पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। 4 राज्यों के मैं बता चुका हूँ, आप हो सके तो कमेंट बॉक्स में इनके मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने श्रीराम फाइनेंस के 2 पहिया वाहन को फाइनेंस करने के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण दिया है? तो इसका सही उत्तर है $100 मिलियन। यहाँ पर आया है एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसके बारे में जान लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 ईस्वी में होती है। इसका मुख्यालय अभी मनीला में है और इसके सदस्य देशों की संख्या 68 है और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट हैं मिस्टर आसाकावा। वैसे इनका पूरा नाम है मत्सुगु आसाकावा, थोड़ा टेढ़ा नाम है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, किसने MOIL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का प्रभार संभाला है? तो इसका सही उत्तर है अजित सक्सेना। MOIL आपका है मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड, जिसे शॉर्ट रूप में MOIL के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मी सिंह। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता चुका हूँ। इनके सीएम है योगी आदित्यनाथ और जो राज्यपाल हैं वो है आनंदीबेन पटेल। अगला और लास्ट प्रश्न है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसे MD एंड CEO नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है सुंदर रमन राममूर्ति। यहाँ पर आपका आया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो मैं इसका जिक्र कर देता हूँ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसके सूचकांक को सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो कैसा लगा आपको ये आज का करंट अफेयर कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप ये क्विज अटेंड करना चाहते हैं, हर सुबह 9:30 बजे ग्रुप में होता है,
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप वहाँ से ज्वाइन कीजिए और डेली क्विज आप खेलिए। तो चलिए मिलते हैं कल के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।